नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं एम्स को लेकर। सियासत अब इस कदर जोर पकड़ लिया है कि दरभंगा एम्स का मामला खटाई में पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके की सियासत एम्स को लेकर हो रही है और अब कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जिस ज़मीन को अधिग्रहित किया था एम्स के लिए, वो आप जब दरभंगा अगर आप समस्तीपुर से जाते हैं तो जो बाईपास बना है जो सीधा सिमड़ी की तरफ निकलता है, उस बीच में सरकार ने जो है सो एम्स के लिए जगह एक्वायर किया था। मतलब आप मुजफ्फरपुर से भी आप पहुंच सकते हैं, समस्तीपुर से भी पहुंच सकते हैं, और 4 लेन से अगर आते हैं तो सुपौल तक के पेशेंट को बिना शहर में प्रवेश किए हुए एक ऐसे जगह पर एम्स बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी जहां चारों तरफ से कम्युनिकेशन बिना किसी ट्रैफिक के आप पहुंच सकते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रपोजल को एम्स वहाँ निर्माण को लेकर जो राज्य सरकार ने जो प्रपोजल दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब फिर नए सिरे से ज़मीन के अधिग्रहण की बात होगी, उसके बाद ही एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे शुरुआती दौर में DMCH के साथ ही एम्स बनाने की बात हुई थी। जब नीतीश और बीजेपी दोनों साथ थे तो एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश हुई थी कि 120 एकड़ ज़मीन या जो भी DMCH से बाहर जो ज़मीन है उस ज़मीन को एम्स को दे दिया जाए। मिट्टी भराई का भी काम शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, क्योंकि वो जो जगह है जहाँ पर एम्स बनाने की बात हो रही थी वो आज भी दरभंगा का सबसे जाम वाला वो इलाका है, और इस इलाके में एम्स में मरीज पहुंचाना, जैसे DMCH में मरीज पहुंचाना आज भी मुश्किल है। सब ज़रूरत के हिसाब से अगर पहुंचना चाहे तो बहुत मुश्किल है। एम्स के बनने के बाद तो और स्थिति बिगड़ सकती थी, और इसको लेकर कई बार स्थानीय लोग से लेके लोग विरोध भी किए। DMCH के डॉक्टर लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन सरकार का दबाव था कि वहीं बने। उसके बाद जैसे ही सरकार बदली तो फिर नीतीश कुमार ने एक नए जगह का प्रपोजल दिया, और वो प्रपोजल कहीं न कहीं DMCH से बेहतर ज़रूर था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब भारत सरकार ने इस प्रपोजल को रद्द कर दिया है, मतलब साफ है कि अब एम्स बनने की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, टेंडर होने वाला था और नए सिरे से उस पर काम शुरू होता, वो अब फिलहाल रुक गया। अब नए जगहों की तलाश होगी, राज्य सरकार अगर रिकमेंड करेगी तो वहाँ बनेगा। फिर उसमें जो समय लगेगा उस समय का असर निर्माण के लिए जो राशि निर्धारित है उस पर भी पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन कंपनी या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य निर्धारित किया गया था उसमें भी अब विलम्ब होगा। ज़रा सुनिए इस मसले को लेकर सुशील मोदी क्या कह रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार हम बिहार में एम्स के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। नीतीश जी, इतनी चीजें बन रही है फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आप अंधे बने हुए हैं या जानबूझकर आपने आंखों को बंद कर लिया। वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को श्रेय मिले, नहीं तो ये दरभंगा का एम्स इतिहास कभी नीतीश कुमार आपको माफ नहीं करेंगे। आपने उत्तर बिहार और मिथिला के लाखों लोगों को इलाज कराने से वंचित कर दिया, केवल इसलिए कि श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने एम्स बनवाया। इससे पहले तो कहते रहे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर दीजिए, फिर कहे कि साहब मैं जमीन दे रहा हूं दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में, फिर एक और जगह कहीं जमीन दे दिया, और जब केंद्र की टीम आई तो कहा कि वहां तो बिल्डिंग बनाना संभव ही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। 5 साल हो गया करीब, आज तक दरभंगा एम्स का निर्माण प्रारंभ नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराया। मेरे मित्रों, राजनीति विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन विकास के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जानबूझकर एम्स के लिए जमीन नहीं दी। और आपको एक चीज और बता दें, पूरे देश में हर राज्य में केवल एक एम्स का प्लान है, लेकिन अरुण जेटली थे उस समय, और नरेंद्र मोदी के कहने पर केवल कश्मीर को दूसरा एम्स मिला, और फिर उसका बिहार है जिसको दूसरा एम्स मिला। और अभी तो मैंने पढ़ा अखबारों में
कि जनता दल यू के सांसदों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, कितना 20 सांसदों ने, कि दरभंगा से हटाकर एम्स को सहरसा ले जाया जाए। मेरे मित्रों, जो लोग एम्स के साथ राजनीति कर रहे हैं, साजिश कर रहे, याद को कान खोल कर सुन लो, आगे लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाओगे। अगर एम्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, एक सीट भी नहीं जीत पाओगे।